राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, मंगल का जबरदस्त परिणाम, गुरु का साथ, इन सभी क्षेत्रों में इतिहास बनेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, मंगल का जबरदस्त परिणाम। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। मकर राशि, मंगल आपके आय के घर में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के मालिक मंगल होते हैं। मंगल स्वयं के राशि में बैठे हैं तो रोचक नामक महाप्रबल राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। मंगल यहां पर बैठ के 11वें घर में बैठ करके, आपके एकादश भाव में बैठ करके आपको कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देंगे। तो किन क्षेत्रों में लाभ देंगे, ध्यान से सुने और समझें। मंगल 11वें घर पे बैठे हैं और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। ये जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां का शुभ परिणाम हमें प्राप्त होता है, हमें मिलता है। इच्छा की पूर्ति होगी, सपने साकार होंगे, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट होगा। जो भी आपका डिजायर था, सपना था, नहीं पूरा हुआ, वह सपना पूरा होगा, क्योंकि आय में आपके बढ़ोतरी होगी। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी, ख्याति आपकी बढ़ेगी। आय के नए नए स्रोत जनरेट होंगे, आय आपका बढ़कर रहेगा, यह अटल सत्य है। देखिए, जब कोई ग्रह स्थान बदलता है, किसी दूसरे घर में जाता है, राशि में जाता है, तो वो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है। धीरे धीरे उसकी स्थिति मजबूत होती है। अब मंगल यहां पर पूरे मजबूत हो गए और 7 दिसंबर तक यहां पर रहेंगे। फिर 7 के बाद से आ जाएंगे धनु राशि में। तो 7 तारीख तक का जो पीरियड है, समय है, आपके लिए बेहद चमत्कारी समय है, बेहद चमत्कारी पीरियड है। आपका जो भी सपना था नहीं पूरा हुआ, 7 तारीख तक आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपका सपना पूरा हो जाएगा, मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। अच्छा, यहां से मंगल की 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 4 7 और 8। तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि डालेंगे आपके धन के घर पे। मंगल की जब दृष्टि धन के घर पे पड़ेगी तो धन में आपके जोरदार इजाफा होगा, धन का संचय होगा। यदि कोई धन या कोई प्रॉपर्टी आपका फंसा है, कोर्ट कचहरी का मसला है, कुटुंब जनों के साथ विवाद है, वह सारा विवाद, सारा मसला सॉल्व होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको लाभ मिलेगा, आपकी तरक्की होगी। जो आपकी योजना अधूरी थी, वह अधूरी योजना आपकी पूरी होंगी, सपने आपके साकार होंगे, आय आपका खूब बढ़ेगा। धन आप इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। रुपया पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, कहां करेंगे, जमीन पर करेंगे, खेत पर करेंगे, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, जमीन से जुड़ा हुआ काम करवाते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करवाते हैं, उसमें आपको लाभ दिलाते हैं। तो आपको लाभ मिलेगा, आय आपका बढ़ेगा। 4 हो गया, 5 6 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। 5वां घर होता हमारे संतान का, तो संतान के तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, संतान की तरक्की होगी, उन्नति होगी। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, हमारी बहनें, हमारे भाई परेशान थे, तो आपका कहीं ना कहीं विवाह तय होगा, अच्छे कुल खानदान में, अच्छे परिवार में।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में बहुत अच्छा करते हुए आप दिखाई देंगे, अध्ययन में आपका मन लगेगा, सपने आपके साकार होंगे, नए मित्र बनेंगे, पुराना मित्र यदि आपसे बिछड़ गया था वह पुनः आपके संपर्क में आएगा, पुनः आपकी उससे दोस्ती हो जाएगी। आपके संतान का ग्रोथ होगा, संतान की उन्नति का समय है। यदि पढ़ाई करता है आपका संतान तो पढ़ाई में आगे जाएगा, यदि कहीं बाहर जाना चाहता था पढ़ने के लिए तो आपके संतान का विदेश योग बन रहा है, जा सकेगा। 8वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, 6वें घर पे। अब जब मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ेगी तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। यदि ब्लड संबंधी कोई समस्या है तो उससे आपको आराम मिलेगा। जो भी दवा आप खाते हो दवा प्रॉपर खाते रहिएगा। जो भी परहेज डॉक्टर साहब बता रखे हैं परहेज करते रहिएगा। यदि आपने कोई ऋण ले लिया है, उधार ले लिए हैं, नहीं चुकता हो रहा था, वह ऋण चुकता होता हुआ दिखाई देगा। ऋण को आप चुकता करेंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी पैसा कहां से आएगा? तो आप जो भी धंधा करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, वहीं से पैसा आएगा। आप ऋण को चुकता करते हुए नजर आएंगे। यह घर है नौकरी का भी, 6वां घर नौकरी का भी होता है। तो जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। खासकर जो लोग फोर्स की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें लाभ मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा। जो लोग फोर्स की नौकरी कर रहे हैं तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, उन्नति होगी। यदि आप ट्रांसफर चाहते थे तो आपका ट्रांसफर होगा मन चाहे स्थान पे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। मंगल जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग के मालिक हैं और जिस जातक का मंगल कमजोर हो जाता है वह जातक कमजोर हो जाता है। कमजोर का मतलब वह हर काम में हिल्लावाही करेगा, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा, उसके अंदर जोश की कमी हो जाएगी। और जिसका मंगल मजबूत होता है वह निडर हो जाता है, हर काम को करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो यही स्थिति बनी है। आपके मंगल आपको जोश, ताकत, ऊर्जा, एनर्जी, पावर दे रहे हैं। पूरी शिद्दत, पूरी लगन से अपने काम को बना लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे, मंगलवार का व्रत करेंगे तो आपको लाभ होगा। बजरंगबली को लड्डू का भोग लगाएंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर डिटेल करेंगे। आपके डिटेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, कोई एक प्रश्न करिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।